वैदिक संस्कृति। आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वेद चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, यानी ब्रह्मा, क्षत्र तथा विष। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं जिसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद 2 भाग में है: शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को बाज से सनई संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक के अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं जिसमें 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋचाओं में भी उपलब्ध है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएँ हैं: कौमुदीय, रमणीय और जैमिनीय। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखनीय है। उपनिषद में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहपड़वाली के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक साहित्य संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इस कारण इस उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती को मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा, काबुल और कुर्म, कुर्रम, गोमत, गोमल एवं सुवस्तु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और आधुनिक नाम: दृश्यद्वाती, चित्तक, घग्गर, शतुद्री, सतलज, परशुड़ी, रावी, कुंभा, काबुल, वितास्ता, झेलम, अश्विनी, सिनाव, बिपाशा, व्यास, गोमती को गोमल, कुरुमु को कुर्रम, सदानीरा को गंडक, सुवस्तु को स्वात। और वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदांतर काल में हुआ। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था।
इसी कारण वरुण को ऋतस्पोगोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसे ऋषि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि हैं। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाक, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाक। 1400 ईस्वी के बोगाजाकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशरज्ञ यज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध पौरुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत के राज सुदास की विजय हुई। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, ध्रुव, धुरा, आरु और तुर्यासु शामिल हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द को जव से तत्मय स्थापित किया गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यत काल शैली के कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय। यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य कहा जाता था।